हेलो दोस्तों, मैं स्टूडेंट कौमी इंटर कॉलेज क्लास 10 आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में जो है वीडियो बनाया है। ये है वीडियो का जो है पार्ट 3 है और हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हमने सब्जेक्ट के पार्ट पढ़े जिसमें एक शब्द वाले और एक शब्द में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हेडवर्ड कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा दो शब्दों वाले जिसमें कि क्वालिफायर होता है और हेडवर्ड होता है। उसके पश्चात हमने जो है तीन शब्दों वाले भी पढ़े, सब्जेक्ट पढ़े और उसमें जो है डिटर्मिनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड होता है। अब उसके बाद अगर सब्जेक्ट में तीन शब्दों से भी अधिक शब्द प्रयुक्त होता है तो वो किस प्रकार प्रयुक्त होता है और उसको क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट तीन शब्दों से अधिक का बना होता है तो हेडवर्ड से पूर्व एडजेक्टिव व एडजेक्टिव से पूर्व डिटर्मिनर कहलाता है। ये तो हमने तीन शब्दों वाले सब्जेक्ट में पढ़ा था। उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज यानी जो अब तीन शब्दों से अधिक एक शब्द बढ़ गया यानी तीन शब्दों से अधिक है तो जो उसको कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज और ये हेडवर्ड के बाद आता है और ये हेडवर्ड की विशेषता बतलाता है, यानी जिसको जो है हेडवर्ड का एडजेक्टिव कह सकते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। ये जो है हेडवर्ड के बाद हमने जो पढ़ा यानी हेडवर्ड से पहले दो शब्दों वाले में क्वालिफायर यानी उसको एडजेक्टिव भी कहते हैं आया, और जब तीन शब्दों वालों में पढ़ा तो उसमें जो है डिटर्मिनर। लेकिन जब तीन शब्दों से अधिक यानी एडजेक्टिवल फ्रेज जो है वो हेडवर्ड के बाद जो है प्रयुक्त होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है द यंग मैन इन ब्लू शर्ट इज़ अ टीचर। तो इसमें हमें पहले पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कहाँ तक है और प्रेडिकेट। तो हमने बताया कि प्रेडिकेट अगर पहचान जाओ तो सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा और प्रेडिकेट पार्ट की शुरुआत जो है वो वर्ब से होती है। अब वो वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। जैसे हेल्पिंग वर्ब में आपका डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, मतलब इनमें से कोई हो सकता है या फिर आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है। लेकिन जहाँ आपकी पहली वर्ब मिल जाए और अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो वहाँ से भी आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए पहली वर्ब कहाँ मिल रही है, द यंग मैन इन ब्लू शर्ट। उसके बाद मिले इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है तो ये इज़ से आपका क्या है, इज़ ए टीचर, ये आपका प्रेडिकेट में है। और उससे पहले जितना भी शब्द इस सेंटेंस में या इस वाक्य में जो प्रयुक्त हुआ है वो सब जो है पूरा का पूरा सब्जेक्ट में है। उससे पहले अब हम देखते हैं कि इसमें जो पहला पार्ट है द, इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनर। उसके बाद यंग का मतलब होता है जवान, तो ये विशेषता बता रहा है, इसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। और मैन चूँकि ये आपका जो है नाउन है इसलिए हम इसको हेडवर्ड कहते हैं। उसके बाद भी आपका देखिए सब्जेक्ट में द यंग मैन, इनके बाद भी इन ब्लू शर्ट बच रहा है, ये कुछ शब्द जो हैं बच रहे हैं। यही शब्द जो है ये हेडवर्ड के बाद है, यही आपका जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। और इस तीन शब्दों से अधिक वाले सब्जेक्ट में यानी जब इनका सेंटेंस किस तरह बनेगा, इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर जो है तो सेंटेंस, उसके बाद डिटर्मिनर होता है जैसे यहाँ द है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव जैसे इसमें यंग, फिर उसके बाद आपका प्लस जो है हेडवर्ड यानी ये सब्जेक्ट में सब है, हेडवर्ड में आपका मैन है, उसके बाद प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज यानी यहाँ इन ब्लू शर्ट। उसके बाद अब आपका प्रेडिकेट होता है। अभी हम प्रेडिकेट का पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा प्रेडिकेट का पार्ट ही रहेगा। तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, उसके बाद आपका प्रेडिकेट है। तो ये आपका जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा हमने और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आपका पूरा जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो है आपको अगली वीडियो में प्रेडिकेट पार्ट बताएंगे। थैंक यू टू ऑल।